नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधा जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। आहवा तालुका की स्कूल की मुलाकात लेने पहुंचे मंत्री प्रफुल्ल भाई पंचोरिया। वापी में देखा गया एल्बिनो वाइपर प्रजाति का जहरीला सांप। बलिठा नेशनल हाईवे पर भरे पानी के कारण दंपति की मौत समेत एक पत्रकार भी घायल। वापी में बरसाती पानी की आड़ में छोड़ा जा रहा है केमिकल युक्त पानी। वलसाड जिले के सभी तालुकाओं में दर्ज हुई भारी बारिश। भारी बारिश के चलते मधुबन डैम से दमनगंगा नदी में छोड़ा गया पानी। आहवा तालुका की प्रयोगशाला प्रतिष्ठान संचालित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की मंत्री प्रफुल्ल भाई पानशेरिया ने मुलाकात की। डांग जिले के आहवा तालुका के रजवाड़ी गांव लिंगा स्थित प्रयोगशाला प्रतिष्ठान संचालित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की यात्रा के दौरान मंत्री प्रफुल्ल भाई पानशेरिया ने कहा कि आधुनिक उपकरण जैसे लैपटॉप और टैबलेट छात्रों को दुनिया के साथ ज्ञान और जानकारी के आदान प्रदान के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। डांग जिले की यात्रा पर आए मंत्री ने लिंगा विद्यालय के बच्चों को अत्याधुनिक उपकरण वितरित करते हुए उन्हें प्रौद्योगिकी के सहारे अपने उच्च करियर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि प्रयोगशाला प्रतिष्ठान संचालित लिंगा की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र IIT और IIMS जैसी देश की श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समयबद्ध तैयारियां कर रहे हैं। मालेगांव की प्रयोगशाला प्रतिष्ठान संस्था का एक पूर्व छात्र अविराज चौधरी वर्तमान में IIT दिल्ली में उच्च अध्ययन कर रहा है। ऐसे में अन्य छात्रों में छिपी क्षमता को पहचानते हुए अन्य बच्चे भी अविराज के नक्शे कदम पर चलकर उच्च करियर बना सके, इसके लिए संस्था के संस्थापक PP स्वामी जी प्रयासरत हैं। लिंगा गांव में झरझर बरसते बारिश के माहौल के बीच मंत्री प्रफुल्ल भाई पानशेरिया ने छात्रों को उच्च करियर की शुभकामनाएं देते हुए अपने परिवार का और संस्था का नाम रोशन करने की आशीर्वाद दी। शिक्षा के पवित्र कार्य में योगदान देने वाले दाताओं और समाज श्रेष्ठियों की सेवा भावना को भी मंत्री ने सराहा। इस मौके पर PP स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि डांग से पुराना नाता रखने वाले मंत्री लगातार डांग के विकास के लिए प्रयास करते हैं। ट्रस्ट को भी शुरुआत से ही मार्गदर्शन देते हुए मंत्री ने गहन अध्ययन करके राज्य की शिक्षा को और सरल बनाने के निर्णय लेकर छात्रों के उच्च करियर का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वामी जी ने इस अवसर पर संस्था की प्रगति का भी वर्णन किया। मंत्री की इस यात्रा के अवसर पर संस्था के ट्रस्टी सवजी भाई पटेल, कैंपस डायरेक्टर करशन भाई धामिलिया, कार्यकर्ता, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे और अपनी भूमिका निभाई। मंत्री समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संस्था के विभिन्न वर्ग कक्ष, छात्रावास, प्रसादालय, कंप्यूटर लैब आदि की सेवाओं का निरीक्षण किया और उपयोगी मार्गदर्शन दिया। द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। पर हमारे आसपास कई प्रकार के सांप देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सभी सांपों में सफ़ेद वाइपर और सफ़ेद कोबरा दुर्लभ सांप है। वापी में वर्षों बाद पहली बार ऐसा सफ़ेद सांप देखने को मिला है। वापी में सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने का काम करने वाली इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स की टीम ने करवड़ गांव से एक रसेल वाइपर सांप के बच्चे का रेस्क्यू किया है। इस सांप का रंग सफ़ेद है और आंखें लाल रंग की है। इसका जहर भी अन्य सांपों के जहर जितना ही घातक है। सफ़ेद रंग के कारण इसे अल्बिनो वाइपर कहा जाता है। यह सफ़ेद वाइपर दुर्लभ माना जाता है। वापी में वर्षों बाद अल्बिनो रोग से पीड़ित एक रसेल वाइपर सांप को स्थानीय इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने रेस्क्यू कर वापी वन विभाग को सौंपा है। सफ़ेद रसेल वाइपर सांप के बच्चे का रेस्क्यू करने वाले इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स टीम के रेस्क्यू कमांडेंट मुकेश उपाध्याय ने बताया कि यह अल्बिनो वाइपर सांप है। अल्बिनो एक रोग है जिसमें शरीर में पिगमेंट की कमी होती है, जिससे इंसान या पशु पक्षी का शरीर सफ़ेद रंग का दिखाई देता है।
इस सफ़ेद रंग के और अल्बिनो बीमारी से ग्रस्त अल्बिनो रसेल वाइपर को सुरक्षित वन क्षेत्र में मुक्त किया जाएगा। મારું નામ નિકુલ કુમાર ડી પટેલ, રેન્જ ઓફિસર વાપી। આ ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ ફોર્સ દ્વારા ગઈકાલે રાતે તકરીબન 10-10:30 વાગે એક ખડચિત્રાના બચ્ચાનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। હવે એમાં ખાસ વાત એ હતી કે જે એનો જે કુદરતી કલર છે એનાથી એનો ડિફરન્સ કલર છે, જેને આપણે સ્વાભાવિક સફેદ કલર કહીએ એ ટાઈપનું એ બચ્ચું છે। અમારા રેકોર્ડ મુજબ કદાચ આ વાપી રેન્જના કાર્ય વિસ્તારમાં પહેલીવાર આ દુર્લભ પ્રજાતિનો સાપ મળ્યો હશે। બની શકે કદાચ વલસાડ જિલ્લામાં બી આ પહેલી જ વાર હોઈ શકે। તંદુરસ્ત બચ્ચું છે, સારી હાલતમાં છે। એનો અમે થોડો ટાઈમ અમે કાળજીમાં દેખરેખમાં રાખીશું અને પછી એને અમે કુદરતી વિસ્તારમાં જંગલમાં છોડી દઈશું। इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स चैरिटेबल ट्रस्ट मुकेश उपाध्याय रेस्क्यू कमांडेंट प्रोफेशनल ट्रेनर प्रोफेशनल रेस्क्यूअर। काले अमने फोन आयो रातना 10 वागे कि एक सफेद कलरना सांप है एने तमे रेस्क्यू करवा आओ। तो मैं सफेद जोईने अमने खबर पड़ी गई कि अलग टाइपना सांप हशे। ज्यारे मैं एने नजदीक गयो तो फूफाडो मार्यो तो मैं समझी गयो कि वाइपर है। ये जोईने अमे भी आश्चर्यचकित थई गयो कि क्यारे भी अमने जोवा नहीं मळ्यो आ सांप। अने आ छे ज वाइपर, बट एनी पिगमेंटनी कमी थाय, जे स्किन आपणे कलर बनावे, जे आईज कलर बनावे, बाळ बनावे, ए कलरनी एनी कमी कारणे एक अलग डिफरंट थई जाय। ए छे तो वाइपर, एनी अंदर बी ઝેર ए ज छे। ए कड़े तो एवी तमने तमारी जान लई सके छे। ए छे अल्बिनो वाइपर। ए जो ए जे सांप छे डायरेक्ट बच्चा जन्मे छे अने ज्यारे एने बच्चा जन्म होय तो 40 થી 50 60 થી વધારે बच्चा जन्मी सके छे। एने बच्चा जन्म करते एने बच्चा आम ताम इधर निकली जाए लोग અને એ બી એની ઘરની આજુબાજુ આવી ગયો હતો। એ જોઈને તરત મને ફોન કર્યો, તમે જોયો તો એ અલ્બિનો વાઇપર છે। એને ખડચિત્રો કોઈ કહે, કોઈ ગુનો કહે, કે કામડીઓ કહે, અને ઇંગ્લિશમાં એને રસલ વાઇપર કહે। એને સૌથી લાંબો દાંત એ સાપના આવે બધા સાપ કરતાં। આ પહેલો કેસ છે। આ પહેલો મળ્યો વાઇપર જે છે, કોબરા મળી જાય એક બે, આ જો વાઇપર છે પહેલી વખત મળ્યો અહીંયા, પહેલી વખત છે આ। એ રીતે એ જ બી છે, બટ એને એક કલરની ડિઝીઝ છે, એને એક કલરનો રોગ છે, એને કલરની કમીની કારણે એ અલગ દેખાય છે। તે એ જ સાપ, એની પ્રજાતિ બી એ જ છે, એની અંદર ઝેર બી હેમોટોક્સિન આવે, એ બી કડે તો તમને જાન લઈ શકે। ચોમાસામાં क्योंकि ચોમાસામાં શું થાય, એને ખોરાક પુષ્ટક મળે, કુદરતની દેન છે। ચોમાસામાં એને ડેડકો ખાવા મળે તો એટલે ખાવા માટે બહાર આવે। બીજા દરમાં પાણી ભરાઈ જાય, એ બી પાણીમાં રહી નહીં શકે, શ્વાસ લેવાય નહીં, એ બી બહાર આવી જાય। તો એ વરસાદમાં બહુ રેસ્ક્યુ કોલ આવે અમને। एक दिवस में 4 થી 5 कॉल आवे ने 24 कलाक कॉल आवे। जिन लोगों ने पासे एक नंबर पहुँची जाए, लोगों ने विश्वास रहे कि आ इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स की टीम से हड़की रीते पकड़ी ने इन्हें रिलीज कर जाए। लोगों ने विश्वास बनाए रखो में कायम। के पास हाईवे अथॉरिटी के पाप से दंपति की हुई मौत और घटना का कवरेज करने पहुंचे पत्रकार टेम्पो की टक्कर से हुए घायल। घटना की जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हो रही बारिश के कारण बलीठा के पास हाईवे पर पानी भर गया था। इसके कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया था। इस बीच टुकवाड़ा के निवासी भगुभाई नायका अपनी GJ15 AS 3448 नंबर की बाइक पर पत्नी शकुंतलाबेन नायका को बैठाकर वलसाड़ की ओर जा रहे थे। तभी एक डंपर चालक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी दोनों को गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना की सूचना तेजी से फैलते ही वलसाड़ के मीडियाकर्मी इसका कवरेज करने पहुंचे थे। इसमें वलसाड़ में रहने वाले क्षेत्रीय चैनल के पत्रकार भी शामिल थे। यह पत्रकार हाईवे पर हाईवे अथॉरिटी के पाप से भरे बारिश के पानी और सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों के कारण हुई दुर्घटना और ट्रैफिक जाम का कवरेज कर रहे थे। तभी तेजी से आ रहे टेम्पो चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चैनल के पत्रकार को छाती, सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई थी। घायल पत्रकार को तुरंत इलाज के लिए ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाईवे पर ट्रैफिक जाम होने के कारण उन्हें अन्य पत्रकारों की मदद से नज़दीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। इस दुर्घटना में पत्रकार की छाती की 3 पसलियां में मामूली दरारें आई हैं और सिर पर 3 टाँके लगे हैं, लेकिन सौभाग्य से वे बच गए और ज़रूरी इलाज के बाद घर भेज दिए गए। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर बलीठा के पास हाल ही में एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। इस रेलवे ओवरब्रिज की डिज़ाइन ऐसी बनाई गई है कि जिसके कारण हाईवे पर से बारिश का पानी नहीं निकल पाता। उल्लेखनीय है कि इस समस्या के बारे में
कई बार मीडिया में आने के बाद भी हाईवे प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी इसका समाधान नहीं कर रहे हैं। दोनों के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्या इतनी विकट हो गई है कि अब हाईवे पर गड्ढे और उनमें भरा बारिश का पानी ट्रैफिक जाम कराकर वाहन चालकों की जान ले रहे हैं। अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा तो यहाँ आने वाले दिनों में और अधिक जान माल की हानि करने वाली दुर्घटनाएं होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। वापी जीआईडीसी के उद्योग संचालकों ने उठाया बारिश का फायदा। बरसाती पानी की गटर में कंपनी का केमिकल युक्त गंदा पानी बहाया जा रहा है। वापी जीआईडीसी में हुई भारी बारिश का फायदा उठाने की फितरत वाले जीआईडीसी के उद्योगपति आखिरकार जीपीसीबी और वीआईए के आदेश और अपील को नजरअंदाज कर अपने मन की करने लगे हैं। इन उद्योगपतियों के लिए चाहे जितने भी कानून बना लो, चाहे जितना भी जुर्माना लगा दो, लेकिन बारिश के मौसम में वापी जीआईडीसी के बदनाम उद्योग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। यह स्थिति फिर से 12 और 13 जुलाई को देखने को मिली। इन दिनों वापी में हुई भारी बारिश के पानी के साथ उद्योगों का नीला, सुनहरा, पीला और काला रंग का पानी जगह जगह सड़कों से गटर में बहता हुआ कैमरे में कैद हुआ था। वापी जीआईडीसी में स्थित कई इकाइयों के सामने की मुख्य सड़क पर बारिश के पानी के साथ विभिन्न रंगों का पानी गटर में बहता देखा गया। वापी जीआईडीसी के सेकंड फेज और थर्ड फेज की सभी मुख्य सड़कों की गटरों के पास ऐसा रंगीन और केमिकल युक्त पानी देखा गया। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में यह पानी कई छोटे पाइपों के माध्यम से छोड़ा जा रहा था। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में वापी जीआईडीसी की कई इकाइयां अपने बेकार पानी को बारिश के पानी के साथ मिलाकर उसका निपटान कर देती है। इस तरह की गतिविधि हर साल कोई उद्योगपति न करे, इसके लिए जीपीसीबी ने वीआईए के साथ मिलकर उद्योगपतियों को सख्त हिदायत दी है। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे की नीति अपनाने वाले उद्योगपति उस आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। अधिकांश उद्योगपतियों ने अपने उद्योगों का बेकार पानी बारिश के गटर में छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना यह है कि वीआईए और जीपीसीबी के आदेश का पालन न करने वाले इन उद्योगपतियों के खिलाफ जांच कर जुर्माना लगाया जाता है या फिर इशारों में चुप रहकर उन्हें फिर से बारिश का फायदा उठाने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। भारी बारिश के चलते सड़कें, नदियां, नालियां, खाड़ी में भरा पानी। बारिश के पूर्वानुमान को लेकर प्रशासन सतर्क। वलसाड जिले में पिछले 2 दिनों से इंद्रदेव जी भर कर बरस रहे हैं। गुरुवार सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन शुक्रवार शाम 4 बजे तक के समय में हर जगह बारिश का माहौल बना रहा, जिससे कई जगहों पर पानी भर गया। वापी में 4.5 इंच, उमरगाम तहसील में 3.75 इंच और कपराड़ा, वलसाड, पारडी, धर्मपुर तहसीलों में भी इंद्रदेव ने आक्रामक रूप दिखाया। वलसाड जिले में जुलाई महीने में मानसून का मौसम बन जाने से बारिश हो रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी इलाकों में भी बारिश के कारण संतुलन बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी के कारण पिछले 2 दिनों से बारिश की तीव्रता बढ़ गई है। गुरुवार के दिन सुबह से दोपहर 12 बजे के बीच मामूली बारिश के बाद 12 से 2 बजे के दौरान बारिश का माहौल बन गया। शाम से रात 10 बजे तक उमरगाम तहसील में 3.5 इंच बारिश हो गई। इसी के साथ कपराड़ा और पारडी में भी 3.5 इंच बारिश हुई। वापी में 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई। गुरुवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मौसम साफ रहा और अगले दिन शुक्रवार सुबह 6 से 10 बजे तक सूखा रहा। लेकिन 10 बजे से जिले की तहसीलों में बारिश शुरू हुई और शाम 4 बजे तक औसतन 2.5 इंच बारिश हुई। 2 दिनों के आंकड़े में वलसाड, वापी, उमरगाम और पारडी में भारी बारिश दर्ज हुई। हाँ, હું નફીસા એ શેખ ડિઝાસ્ટર મામલતદાર બોલું છું। આજે તારીખ 13/7/2024ના રોજ વલસાડ જિલ્લાના 6 તાલુકામાં નીચે મુજબનો વરસાદ પડ્યો છે, જે વલસાડમાં 2 વાગ્યા સુધી આ દરેક તાલુકાનો 2 વાગ્યા સુધીનો વરસાદ છે। વલસાડમાં 138 mm, ધરમપુરમાં 69 mm, પારડીમાં 79,
કપરાડામાં 86, ઉમરગામમાં 75 અને વાપીમાં 67 mm વરસાદ પડેલ છે. આમ જિલ્લાનો કુલ 500 ને આજ 2 વાગ્યા સુધી 514 mm વરસાદ પડ્યો છે. અને આ વરસાદના કારણે જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં કુલ 35 રસ્તાઓ ઓવરટોપિંગના કારણે બંધ છે. જે વરસાદ હાલમાં બંધ છે તો પાણી ઉતરવાથી એ રસ્તા ખુલ્લા થઈ જશે. અને વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદના કારણે કુલ 37 અંશતઃ કાચા મકાનોને નુકસાન થયું છે અને 92 મકાનો અંશતઃ પાકા મકાનોને નુકસાન થયું છે. અને એક સંપૂર્ણ કાચો મકાન અને 4 સંપૂર્ણ પાકા મકાનને નુકસાન થયું છે. અને જિલ્લામાં એક પશુ મૃત્યુ नोंधाई है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। प्रवास में हुए भारी बारिश के कारण मधुबन डैम में पानी की आवक बढ़ गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मधुबन डैम के 4 दरवाजे 0.50 मीटर तक खोल दिए गए हैं। फिलहाल डैम में 14,216 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जिसमें से 7,288 क्यूसेक पानी दमनगंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। दमनगंगा नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। इन इलाकों में लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और मछुआरों को नदी में मछली पकड़ने के लिए मना किया गया है। सरकार और संबंधित संस्थाओं ने लोगों से इन नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है ताकि नदी के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।